Uh, Good morning, all of you. Today we have discussed about the iSkill of environmental studies, fifth science. Then discuss about the environmental studies, iSkills. First of all, program name, diploma in computer engineering, and also diploma in electronics engineering. Program code CO and EX, then semester fifth sem of diploma in computer engineering and fifth sem of diploma in electronics engineering. Then course titles environmental studies and abbreviation code of the subject EST. Then course code 22447. Then we have discussed about the teaching and examination scheme. Then first of all, examination schemes. थ्योरी में लिखा है ESE PN totals, then practicals ESE PA and totals. Then ESE मतलब एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशंस, ESC मतलब एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन, PA मतलब प्रोग्रेसिव असेसमेंट एंड टोटल्स. ये जो पेपर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज, ए पेपर्स और है 90 मिनट्स मींस 1.5 आवर्स. तो ESC मींस एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशंस. एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशंस इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम्स. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम्स यहाँ पे 70 स्टार हैश लिखा हुआ है. तो इसका मीनिंग है ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशंस. मतलब आपका जो पेपर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज का, ये 70 मार्क्स का होगा. वो भी कैसा 70 मार्क्स का ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम्स. तो उसमें पासिंग है. पासिंग कितना है? मिनिमम आपको लेना है 28 मार्क्स. कितना लेना है आपको? 28 मार्क्स. देन प्रोग्रेसिव असेसमेंट इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम्स. इसमें प्रोग्रेसिव असेसमेंट 30 मार्क्स मींस अंडर द theory PA out of 30 marks, 10 marks for micro project assessment to facilitate in the integration of COs, and the remaining 20 marks is the average of 2 tests to be taken during the semester for the assessment of the cognitive domains used required for the attainment of the COs. मीन्स ये जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है ये कितने मार्क का आपका? 30 मार्क्स का. मीन्स इसमें 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट ये हर किसी को, हर स्टूडेंट को कंपल्सरी. देन 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स मतलब एवरेज ऑफ 2 टेस्ट. मतलब फर्स्ट टेस्ट 20 मार्क्स, सेकंड टेस्ट 20 मार्क्स, कितने हुए? 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20 मार्क्स. तो ये हो गया 2 टेस्ट का एवरेज. तो फर्स्ट जो टेस्ट है वो फर्स्ट टेस्ट आपकी थ्योरी होगी 20 मार्क्स की, और सेकंड टेस्ट है वो होगी आपकी ऑनलाइन टेस्ट 20 मार्क्स. ठीक है. देन टोटल कितने हो गए? पर 70 प्लस 30 कितने हो गए? 100 मार्क्स. तो 100 में से आपको कितने मार्क्स लेना है? 40 मार्क्स लेना है. अगर से भाई 70 में से आपको 27 मार्क या 26 मार्क आते हैं तो आपका रिजल्ट कैसे आता है? फेल आएगा. तो 70 में से आपको 28 ये पासिंग है, कंपल्सरी हर स्टूडेंट को लेना है 28. देन पी आपका 30 मार्क्स का, यहाँ पे 30 लिखा है पी, यहाँ पे मिनिमम 0 0, लेकिन या 0 0 लिखा होगा, लेकिन
आपको कम से कम यहाँ पे 12 मार्क लेना है, 12 मार्क्स, मतलब 28 प्लस 12 कितने हो गए 40 मार्क्स, तो आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। देन प्रैक्टिकल्स एनवायरमेंटल स्टडीज में आपका प्रैक्टिकल्स नहीं है, ईएससी मैक्सिमम मिनिमम डैश डैश डैश, प्रोग्रेसिव असेसमेंट डैश 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 एंड टोटल डैश डैश डैश, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज में मात्र क्या है थ्योरी है, प्रैक्टिकल्स नहीं है। थ्योरी में क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी में ईएससी मतलब 8 सेमेस्टर एग्जामिनेशंस 70 मार्क्स, पासिंग 28 मार्क्स, प्रोग्रेसिव असेसमेंट 30 मार्क्स, यहाँ पे 0 लिखा है लेकिन मिनिमम आपको 12 मार्क्स लेना है, टोटल आपको 100 में से 40 मार्क्स लेना है। दैट्स टेबल फॉर क्वेश्चन पेपर डिजाइन्स, तो यूनिट फर्स्ट है यूनिट टाइटल्स, देन टीचिंग आवर्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स। तो फर्स्ट चैप्टर से तुम्हारा एनवायरमेंट्स, फर्स्ट चैप्टर से एनवायरमेंट्स कितने आवर्स का, टीचिंग आवर्स 6 आवर्स का। देन इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स RUA, तो R का मीनिंग होता है रिमेंबर लेवल के क्वेश्चंस, U का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस, ये का मीनिंग होता है अप्लाई लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट 6 आवर्स का है, तो फर्स्ट चैप्टर में रिमेंबरिंग लेवल के क्वेश्चन 4 मार्क्स के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन 6 मार्क्स के, और फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई लेवल के क्वेश्चंस डैश 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 मतलब नहीं पूछा गया। टोटल कितने हो गए 4 + 6 कितने हो गए 10। देन सेकंड चैप्टर से सेकंड एनर्जी रिसोर्सेस टीचिंग आवर्स 10 मार्क्स, रिमेंबरिंग लेवल के क्वेश्चन 4 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन 8 मार्क्स और अप्लाई लेवल के क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए 16। देन थर्ड चैप्टर है इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, टीचिंग आवर्स है 8 आवर्स, रिमेंबरिंग लेवल के क्वेश्चन से 4 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन से 4 मार्क्स, अप्लाई लेवल के क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल्स हो गए 4 कितने मार्क्स 12 मार्क्स। देन फोर्थ चैप्टर है एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, टीचिंग आवर्स है 60, रिमेंबरिंग लेवल के क्वेश्चन से 8 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन है 8 मार्क्स और अप्लाई लेवल के क्वेश्चन है 4 मार्क्स, तो टोटल 20 मार्क्स, कितने मार्क्स 20 मार्क्स। देन लास्ट है सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशंस, टीचिंग आवर्स है 8 मार्क्स, टीचिंग आवर्स है 8 आवर्स, रिमेंबरिंग लेवल के क्वेश्चन से 4 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन से 4 मार्क्स और अप्लाई लेवल के क्वेश्चन से 4 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 12 मार्क्स। देन ये टीचिंग आवर्स है, चैप्टर्स कितने, यूनिट टाइटल्स कितने 5 यूनिट्स, कितने आवर्स का है टोटल 48 आवर्स, और पूरे चैप्टर जितने 5 चैप्टर्स है 5 यूनिट में रिमेंबरिंग लेवल के क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, पूरे यूनिट में अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और पूरे चैप्टर्स में पूरे यूनिट में अप्लाई लेवल के क्वेश्चंस कितने 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 17 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए 17 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम्स मींस COS, तो फर्स्ट कोर्स आउटकम्स है डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, सेकंड सिलेक्ट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, थर्ड है कंजर्व इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, देन फोर्थ है अप्लाई टेक्निक्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, फिफ्थ है मैनेज सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल एथिक्स एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स। तो कोर्स आउटकम्स हर यूनिट में एक कोर्स आउटकम्स आएगा,
फर्स्ट जैसे एनवायरमेंट है उसका फर्स्ट कोर्स आउटकम्स है डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट। सेकंड एनर्जी रिसोर्सेज, सेकंड यूनिट का कोर्स आउटकम्स है सिलेक्ट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। में पांचों यूनिट्स के हर यूनिट में एक कोर्स आउटकम्स आएगा। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कोर्स आउटकम्स। फर्स्ट चैप्टर का जो कोर्स आउटकम्स है डेवलप्स पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट्स। मींस पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों में जो जागरूकता है एनवायरमेंट के बारे में वो क्या है, यानी जब तक लोगों में जागरूकता फैलेगी नहीं तब तक एनवायरमेंट मतलब उसमें प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट मींस द ability of emotionally surrounding the world. Means public awareness about the environment means to the ability of emotionally surrounding the world means public awareness about the environment. This लोगों में जो जागरूकता अपन निर्माण कर रहे हैं तो कई के जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से भी अपन एनवायरमेंट के बारे में अपन बता सकते हैं। देन सेकंड से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। जो जागरूकता जो एनवायरमेंट के पर्यावरण विषय जो इंफॉर्मेशन है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। देन थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और उसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, स्टेट एक्टिविटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ये काम कर रही है। मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, वो संगठन भी लोगों में जो जागरूकता जो फैलाने का काम है वो भी कर रही है। तो देन लास्ट है चिपको सुंदरलाल बहुगुणा इज द लवर ऑफ द एनवायरमेंट्स। मतलब चिपको जो मोमेंट्स किया होगा वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया है। सुंदरलाल कहाँ? इन उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा इन उत्तराखंड was head on the चिपको मोमेंट्स। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है ना? तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट्स, इसके वजह से क्या होगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो काम कर रहे हैं इसके वजह से क्या होगा एनवायरमेंटल क्या होगा कंजर्व द एनवायरमेंट्स। मतलब जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट क्या होगा सुरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना? तो लास्ट है जैसे कॉलेजेस है, स्कूल लेवल में भी इसके जो प्रोग्राम है एनवायरमेंट के प्रोग्राम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5th जून सेलिब्रेट्स ऑन द एनवायरमेंटल डे। मतलब 5 जून को अपन क्या किए एनवायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिन, ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अपन देखे इस चैप्टर में देखे प्रोग्राम कोड, सेमेस्टर कोर्स टाइटल, कोर्स कोड्स, ये सबको पता रहना जरूरी है, ठीक है ना? उसके बाद टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम ये बता दिया मैंने। देन टेबल ऑफ क्वेश्चंस पेपर डिजाइंस, ये 5 यूनिट्स है। टीचिंग आवर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स ये भी मैंने बता दिया, ठीक है ना? उसके बाद कोर्स आउटकम्स के बारे में मैंने बता दिया कि डेवलप्स पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट्स, कौन सी संगठन काम कर रही है। और जैसे पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट्स मतलब एनवायरमेंट जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंट पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है,
तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है कि एनवायरनमेंट, अपना जो पर्यावरण है वो सुरक्षित कैसे रहना चाहिए। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक अपना ये एनवायरनमेंट कंजर्व नहीं होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद ये उत्तराखंड में जो भी मोमेंट्स, चिपको मोमेंट्स जो बनाए हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने, ये बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किए हैं। वहाँ डैम बन रहा था, लेकिन उन्होंने जो जंगल कटिंग्स हैं, वो जंगल कटिंग्स के वजह से वहाँ डैम बन रहा था, लेकिन वहाँ डैम उन्होंने नहीं बनाया, डैम उन्होंने नहीं।